वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 और 11 की 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसमें कक्षा 9 की विज्ञान का ये पेपर है जो 100 नंबर का आपके वार्षिक परीक्षा में पेपर होने वाला है। 2024 के एग्जाम में ये हुब टू हुब आने वाला है। राजस्थान के अंदर जो 50 जिले हैं, इन सभी जिलों के अंदर अलग अलग एग्जाम है वो आयोजित करवाए जाएंगे और उन जिलों के अंदर ये पेपर छपने वाला है। तो इस पेपर को पेशेंस बना के देखना है। आप इसकी यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। फुल सॉल्यूशन है वो पेपर के ऊपर ही किया हुआ है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए 100 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर पेपर होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आपको बहुत सारे वीडियोस है वो सभी कक्षाओं के बोर्ड जो आपके एग्जाम होगा उससे पहले मिलेंगे। कक्षा 10th और 8th वालों के बोर्ड एग्जाम के भी बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर में लेकर के आया था। ऐसे ही वार्षिक परीक्षा 2024 में कक्षा 9, कक्षा 11, कक्षा 6, कक्षा 7 इन सभी के पेपर्स है वो मैं लेकर के आऊँगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले आपके यहाँ पर जो 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा और समय आपको मिलेगा 3.25 घंटे का। कितना है? 3.25 घंटे का। सभी प्रश्न आपको हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक प्रश्न के सामने अंकित है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देख लेना है। मैं आपको फुल सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसके अलावा आप हमें PDF है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, उसमें आप भेज सकते हैं। आपका एग्जाम जैसे ही होगा क्लियर तो उस पेपर की बना करके देखिए। बर्फ के गलने का तापमान कितना है? तो बर्फ के गलने का तापमान होता है वो 273 केल्विन होता है। के का मतलब केल्विन है, ब आपका राइट आंसर है। और यदि सेंटीग्रेड में आ जाए तो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वहां पर बर्फ गलने लग जाती है। कोलाइड का उदाहरण है तो कोलाइड का उदाहरण दूध भी होता है, चाय भी होता है और रक्त भी होता है। तो उपयुक्त सभी सही है, द आपका राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है, यानी ब आपका राइट आंसर है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ब आपका राइट आंसर है। आपको क्या याद रखना, देखिए नाभिक का मतलब क्या होता है? मुख्य जो चीज है, गोल ऐसे नाभि आपके शरीर में होगी तो आपको वहां पर पिन कर देना है। किसी चीज को पिन करने का मतलब है PN, P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन। ऐसे याद रखना है कि नाभि में आ जाए तो पिन कर रखा है अपने। पिन का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहवन उत्तक है तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही होते हैं, तो अब दोनों स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि फ्लोएम और जोइलम दोनों ही है। अगला है पंच जगत अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो ये व्हिटेकर ने दी थी, ब आपका राइट आंसर होगा। 5 किलो का एक पिंड 10 मीटर सेकंड की त्वरण से सरल रेखा में गतिशील है। पिंड का परिमाप बल क्या होगा? तो आपको कितने भी किलो हो और मीटर सेकंड हो उसका गुणा कर लेना है। 5 गुणा 10 को किया तो 50 N आ गया। ठीक है, 50 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर स आपका राइट आंसर हो गया 50 N। ऐसे यदि 10 किलो का आ जाए 10 सेकंड आए तो 10 गुणा 10 100 कर सकते हैं आप। इस तरह से करना है। अगला है जूल किसका मात्रक है? जूल ऊर्जा का मात्रक तो है ही है, साथ में कार्य का भी मात्रक है। तो अ और ब दोनों ही सही है, स आपको राइट यहाँ पर भरना है। मानव में श्रव्यता परिचर कितना होता है? यानी मनुष्य कौन सी कितनी से कितनी आवाज तक सुन सकता है? तो ये न्यूनतम 20 हर्ट्ज से लेकर अधिकतम 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। अगला है पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत भूभाग में है? तो प्रतिशत में पूछे तो 71% है। और ऐसे बट्टों में पूछे 1/3, 2/3, 3/4 आधे भाग पर, तो आपको 3/4 यानी स राइट आंसर करना है। 3/4 भाग पर है। अब इसके बाद में आपके 10 क्वेश्चन तो ये ऑब्जेक्ट टाइप आएंगे। उसके बाद में आएंगे खाली स्थान पूर्ण करिए। देखिए चपटे कृमि को वर्ग को क्या कहा जाता है? तो उसे प्लेटी हेलमिंथीज कहा जाता है। ठीक है, ये आप शब्द याद रखिएगा। चपटे कृमि होते हैं इस तरह से, जो पतले पतले कृमि होते हैं उनको प्लेटी हेलमिंथीज कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए A बराबर यहाँ पर है त्रिभुज V बटा त्रिभुज T। ये सूत्र होता है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। A बराबर त्रिभुज V बटा त्रिभुज T होता है। अगला है धनुष बाण के तनन में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब धनुष छोड़ा जाता है तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा लिखनी है। ठीक है, वृत्ताकार गति में कार्य कितना होता है? तो कार्य 0 होता है। ग्रीन हाउस गैस को GSG कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस है उसको GSG भी कहते हैं। उसके बाद में आपके क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे। ये तो आपके 5 आ गए
रिक्त स्थान वाले। उसके बाद देखिए निम्न के उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट है। 7 क्वेश्चन 14 नंबर के यहाँ पर है। सोडियम और लोहे का लैटिन नाम आपको लिखना है। CaCl2 का सूत्र, इकाई, द्रव्यमान आपको बताना। ये सभी आपकी किताब में से आए हुए हैं, इसलिए मैं आपका ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लूँगा। आप इनको जा करके अपनी किताब में दे करके हल कर सकते हैं, जिससे कि परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आए। DNA और RNA का पूरा नाम आपको लिखना है। गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक स्थिरांक के मान में क्या अंतर है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है। संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर बताना है। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति में हवा द्वारा या स्पर्श द्वारा फैल जाते हैं। जल प्रदूषण की परिभाषा बतानी है, वह पानी जो पीने लायक नहीं हो, कपड़े धोने लायक नहीं हो, यानी जिसमें कुछ अन्य पदार्थ मिल जाए, वो जल प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद में आपके खंड ब आएगा, जिसके 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ भी देखिए निम्न तापमानों को सेंटीग्रेड में परिवर्तित कीजिए। तो 530 केल्विन, केल्विन है वो हमेशा 270 से शुरू होता है, तो आपको क्या 530 पूछा था, इसमें 270 घटा लीजिए, पीछे कितना सेंटीग्रेड वो आ जाएगा। 330 में 70 घटा लीजिए, 270 घटा लेंगे तो यहाँ 60 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा, 60 सेंटीग्रेड। 273 में 273 घटाएंगे तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। विलियन की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में क्या अंतर है लिखना है। ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में 4 अंतर बताने हैं। विभज्योतक के नाम बताकर चित्रात्मक प्रदर्शित करना है। आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषताएं लिखनी है। कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक बीज पत्र और द्विबीजपत्री पादपों में क्या अंतर है। एक बीज वाला और 2 बीज वाला में क्या अंतर है वो लिखना है। निम्न संघ के जंतुओं के 2 उदाहरण बताने हैं। एनेलिडा, स्तनधारी और मोलस्का। वेग समय ग्राफ खींचकर गति के समीकरण लिखिए। ध्वनि की प्रबलता और तारतों में अंतर बताइए। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान क्या क्या उपाय करते हैं, ये आपको लिखना है, यानी वो रासायनिक खाद वगैरह डालते हैं, इस तरह से आपको लिखना होगा। उसके बाद में आपके खंड स आएगा, जिसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। कार्बन चक्र को आरेख द्वारा समझाना है, 4 नंबर का। मानव कर्ण का नामांकित चित्र, यानी मनुष्य के कान का चित्र बनाना है, नाम भी लिखने हैं साथ में कि कहाँ पर क्या क्या है। आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य पर टिप्पणी लिखनी है, 4 नंबर का है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है और शक्ति को परिभाषित करिए, 4 नंबर का है। संरक्षण का नियम क्या है, 3 नंबर का, और परिभाषा का 1 नंबर, 4 नंबर है टोटल। गति का प्रथम नियम क्या है, 1 नंबर का, और उसके एक उदाहरण द्वारा समझाना है, 3 नंबर का, टोटल 4 नंबर। उसके बाद में खंड द आपके आएगा, जिसमें देखिए आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलेंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। थॉमसन और बोर परमाणु मॉडल को 6 क्षेत्र समझाइए, 5 नंबर का। अथवा में आप चाहें तो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग को प्रेक्षण और कारणों के आधार पर समझा सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है। एक पिंड का द्रव्यमान वाला या 50 वाट का एक बल्ब और 60 वाट की एक ट्यूबलाइट एक घर में प्रतिदिन 5 घंटे जलाए जाते हैं, तो एक माह में कितनी विद्युत खर्च होगी। यदि 1 यूनिट का व्यय 4.75 रुपये है तो कुल विद्युत खर्च। ये गणित की तरह ही सवाल है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। 50 वाट का एक बल्ब है, 60 वाट की एक ट्यूबलाइट है, एक दिन में 5 घंटे जलाई जाती है, तो आपको 50 का 5 से गुणा कर देना, यानी 250 वाट तो बल्ब खर्च कर देगा। और 60 वाट की ट्यूबलाइट है तो 60 का इससे 5 से गुणा करेंगे तो 300, ये हो गया, कितना हो गया, 550 वाट। ये तो हो गया डेली का। अब 30 दिन एक महीने में होते हैं, तो 30 का इससे गुणा कर दो, 0 और 0 2 0 हो गए। 55 को इससे गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 16,500। यानी अपन इसके अंदर 1000 का भाग लगाते हैं, तो मान लो 16.1000 का भाग लगाने पर वाट ज्ञात हो जाएगा। 16.5 रीडिंग आई, कितनी आई भाई, 16.5। तो इसको आपको 4.75 से, यानी 4.75 से गुणा कर देना है, यानी लगभग आपकी ये आंसर आएगा वो 80 रुपये के आसपास खर्च होता है। कितना हो जाएगा, 80 रुपये के आसपास आपके खर्चा आ जाएगा। जीवों में 5 जगत अवधारणा की वर्गीकरण की व्याख्या करनी है, अथवा कार्टेंडा प्राणियों के वर्गीकरण के आधार पर व्याख्या उदाहरण करनी है, दोनों में से कोई एक। तो इस तरह से ये आपके पेपर है, जो विज्ञान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपके आता है। 100 में से आप बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पूरे पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और अगली साल, इस साल यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अगली साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको पूरे वर्ष बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। धन्यवाद।